Very good morning, all of you. So, today we will start class 8, chapter number 17, exercise 17.2. In previous video, we have discussed about 17.1 bar graph. So, now we will discuss about pie chart. It's very important chapter and exercise because there are any of 30. One question is compulsory in this exercise. पाई चार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो इसे अच्छे से देखिए, हम कवर करते हैं। आज मैं आपको बुक्स के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिसके थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक टेबल बनी हुई है। द डाटा ऑन द मोड ऑफ द ट्रांसपोज यूज्ड बाय 720 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। एक डाटा दिया हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यूज़ करते हैं। बसेस का 120, साइकिल का 180, ट्रेन का 240, कार 80, स्कूटर 100। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट जो है वो ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और कार का यूज़ 80 कर रहे हैं, जो सबसे कम है। तो हमें पाई चार्ट के थ्रू इस डाटा को समझाना है। रिप्रेजेंट द अबो डाटा बाय पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल कितना है आप ये पहले लिख लीजिए। यहाँ पर आपको पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर फार्मूला है सेंट्रल एंगल का। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये MCQ में भी आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 360। ओके, फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जितने भी क्वेश्चन दिए आपको सभी को प्लस करना पड़ेगा नंबर्स को। यहाँ ऑलरेडी उसने 720 पहले से ही प्लस करके दिया हुआ है। मल्टीप्लाई 360, आपको सभी को 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे आपको एक टेबल तैयार करनी है, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करने की ये जो टेबल दी हुई है ये आपको तैयार करनी है। 219 पेज पे है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। थर्ड कॉलम जो है वो आपको बनाना है सेंट्रल एंगल, जो यहाँ पर फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट कितना है 120, तो ऊपर लिखा 120। टोटल कितने हैं 720, तो अपॉन में 720 मल्टीप्लाई 360। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। 12 की टेबल में 72, 6 टाइम में, 6 की टेबल में 360, 6 टाइम में। तो यहाँ पर हमारा आया एंगल कितना 60 डिग्री। नाउ सेकंड स्टेज साइकिल का 180 का इसी टाइप से निकालेंगे। थर्ड ट्रेन का निकालेंगे, 120 निकला, कार का 40 निकला, स्कूटर का लास्ट हमारा 50 निकला। तो इस टाइप से हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिए। आपको थर्ड कॉलम में सेंट्रल एंगल निकालने हैं, ठीक। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, हमें अब पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट किसके थ्रू बनेगा, सेंट्रल एंगल के थ्रू, कि आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें ये सारे एंगल शो करके दिखाने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पाई चार्ट कैसे बनता है। जैसे ही आप टर्न करोगे तो आपको ऊपर पाई चार्ट नज़र आएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, 120 डिग्री था, 40 डिग्री था, 50 डिग्री था, इसके अकॉर्डिंग थे। आपको फेयर कॉपी में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, स्टेप जो है वो आपको नहीं डालनी है, ठीक है। लेकिन आपको समझ जरूर जाना चाहिए उस स्टेप से कि कैसे डायग्राम आपको बनाना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप दी है ड्रॉ द सर्कल, आप कोई से भी रेडियस लेकर एक सर्कल तैयार कर सकते हैं। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए मैंने एक सर्कल तैयार कर लिया, ठीक है, ये सर्कल तैयार कर लिया। सेकंड स्टेप थी रेडियस बनाओ, तो ये मैंने एक रेडियस बना दी, ठीक है। नाम देना है तो आप दे दीजिए, वरना चलेगा, कोई बात नहीं। थर्ड स्टेप में उसने बोला है स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रा द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। पहला हमारा एंगल 60 डिग्री था, इसलिए उसने 60 डिग्री लिखा है। आपको प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखना है, उसके बीच वाले पॉइंट को O पे, और ये जो लाइन है वो प्रोटेक्टर की लाइन में छुप जानी चाहिए। और आप 60 डिग्री देखेंगे तो यहाँ से 110 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60 आपको यहाँ नज़र आएगा। तो ये 60 डिग्री आया,
तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपका अगला एंगल है 90 डिग्री, तो आपको प्रोटेक्टर को घुमाना पड़ेगा। ठीक, प्रोटेक्टर का बीच वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए और ये वाली लाइन छुपना चाहिए, ये नहीं। अब इस लाइन का यूज़ करेंगे, यानी कि प्रोटेक्टर को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो ये लाइन छुप जाएगी। यहाँ से 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक, जैसे भी आती है आप देख लीजिएगा, इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये पॉइंट 90 के बाद वापस आपको प्रोटेक्टर को यहाँ रखना पड़ेगा और ये लाइन को आपको छुपाना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन को यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा फिर कितने का, 120 का। तो यहाँ तक तो 90 आएगा, यहाँ 110, 110, तो यहाँ इस टाइप से लगभग 120 का ये एंगल बन जाएगा। आ रही है आपको समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 डिग्री का। 40 डिग्री का आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर वापस से पॉइंट पे रखना पड़ेगा और ये लाइन को छुपाना पड़ेगा। ठीक, और 40 डिग्री का 10, 20, 30, 40 लगभग यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। अब उसके बाद बचा लास्ट 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री ही होगा, लास्ट वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से ये पूरे एंगल मिलाकर 360 डिग्री बनाते हैं। ठीक, तो ये आपका पाई चार्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप डिफरेंट नेम शो कर सकते हो, जैसे कि 60 डिग्री ट्रेन जो भी था, बस का था, बस, साइकिल, ट्रेन, ठीक है, कार, स्कूटर, बीच में आप लिख सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से डायग्राम के अनुसार इसने थोड़ा अलग बनाया है। ठीक है, इन्होंने पहले 60 डिग्री अलग बनाया, पहले 50 डिग्री, इन्होंने पहले 90 डिग्री का यूज़ किया, ये लाइन ली है स्ट्रेट। ठीक, और यहाँ से पहले 90 डिग्री बनाया। आप चाहो तो ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, जो भी एंगल आपको पहले बनाना आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे बनता है पाई चार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। द मंथली सेल्स ऑफ द कंप्यूटर शॉपकीपर इज शो, मंथ दिया है और कंप्यूटर सोल्ड दिए हैं। रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा बाय पाई चार्ट से शो करना है। हिंट उसने दी है टोटल कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर 144 है। ठीक, हम चाहे तो हम भी टोटल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको खुद करना है स्वयं से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में मंथ आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे और थर्ड कॉलम में सेंट्रल एंगल आ जाएगा। फार्मूला डाल लेंगे, वैल्यू कैसी पुट करेंगे, 12/144 मल्टीप्लाई 360, सेकेंड में 18/144 मल्टीप्लाई 360। इस टाइप से आप सभी एंगल्स निकाल लीजिए और उसके बाद ये पाई चार्ट आपको खुद बनाना है। यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे शेयर करना। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे, जो कि बार ग्राफ का है। आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं बार ग्राफ को, जो हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में किया था। ठीक, थैंक यू।